जय माता दी। महक मसाला किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बट आज मैं अपने छोटे से लॉन में हूँ जो बहुत ही सुंदर है। ये देखिए, जब आज बहुत ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है और जब ये हमारे छोटे छोटे जो प्लांट्स हैं फूलों के, ये देखो गुल्लड़ का है, बट जब ये झूमते हैं ना तो मन उतना ही खुशी से हमारा झूम जाता है कि ये देखो छोटे छोटे थे जब मैंने इनको लगाया था और बहुत अच्छे अच्छे देखो कितने गुलाब का ये प्लांट्स, ये छोटी सी डक है हमारे लॉन में। लेकिन मेरा मन इतना खुश होता है इसको देखकर, जब ये खुशी से जब हवा चलते ही झूमते हैं या इनको पानी देते हैं। और ये हमारा ये देखो, इस क्यारी में मैंने इस पार्ट में पुदीना लगाया था। पुदीना के 8-10 मैंने लगाए थे, तोड़कर इसकी डंडियां लगाई थी और आज देखो ये हरा भरा फैल गया है। ये देखो, ये पुदीना जो है मैंने अभी कट किया है और इस हरे भरे पुदीने से आप परिचित ही होंगे कि ये कितना सुगंधित होता है। इसकी खुशबू जो है अंदर तक जाती है हमारे और बहुत ही बढ़िया फ्रेगनेंस होती है इसकी। और ये बहुत ही, जितनी ये देखने में सुंदर है और इसकी खुशबू अंदर तक जाती है, उतना ही ये गुणकारी भी है। तो चलो आज हम बताते हैं यहीं पर इसके बेनिफिट्स के बारे में कि पुदीने के क्या बेनिफिट्स हैं। ये है हमारा पुदीना, देखो कितना हरा भरा सा है। अभी अभी तोड़ा है बट मन को इतना सुकून मिल रहा है इसको तोड़कर और इसको देखकर। और जो इसकी खुशबू है वो अंदर तक जाती है क्योंकि ये अरोमा है। तो मुझे लगता है आप भी बहुत अच्छी तरह परिचित होंगे इसकी खुशबू से। तो जितनी इसकी खुशबू अच्छी है उतना ही गुणकारी भी है। ये हमारा हरा भरा पुदीना अनेक गुणों से भरपूर पाया जाता है। ये पुदीना जो है मुझे लगता है हर कोई घर में यूज़ करता है। नींबू पानी है, जलजीरा है और जैसे ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं और टूथपेस्ट है, आजकल हर किसी में पुदीने का यूज़ हो रहा है। तो यदि हम इसके प्रोडक्ट के बारे में बात करें, जैसे स्किन डिजीज़ हो जाती हैं या फिर एक्ने की प्रॉब्लम हो जाती है, तो बच्चों को या बड़ों को एक्ने होती हैं, तो मुझे लगता है इसका जो हम बहुत ही अच्छी तरह यूज़ कर सकते हैं। इसका हम कुछ 8-10 पत्तियाँ हम पुदीने की रस की लेकर उसमें हम क्या करते हैं कि उसमें थोड़ी सी कर्ड मिलाते हैं और 1 चम्मच बेसन मिलाकर इसको यदि हम अपने एक्ने पर या स्किन पर लगाएं तो किसी तरह के दाग धब्बे या एक्ने हैं वो ठीक हो जाते हैं और स्किन बहुत ही ब्राइट दिखनी शुरू हो जाती है। बाकी ये रह गया कि इसमें वायरस पाया जाता है जो एंटी बैक्टीरिया इसमें गुण होते हैं। तो इसमें मेथोल भी पाया जाता है। और बाकी दूसरी बात, एक बात मैं आपसे करना चाहूँगी कि इसकी जो तहसीर है वो बहुत थोड़ी गर्म होती है। बट हम जब भी खाना खाते हैं या हम इसकी चटनी बनाते हैं और खाने में यदि इसकी चटनी का यूज़ किया जाता है, मुझे लगता है बहुत टेस्टी लगती है। बट 1 या 2 चम्मच ही करनी चाहिए इसका सेवन, क्योंकि थोड़ा गर्म होता है बट उसका फ़ायदेमंद भी होता है। ये वात की बीमारियों के लिए, वात क्या होता है? वात की बीमारियों में ये बहुत ही गुणकारी है। वात क्या होता है कि हमारा जो शरीर है वो 5 तत्व से बना है: पृथ्वी, जल, आकाश, वायु, अग्नि। तो वात क्या होता है? जैसे आकाश और वायु से जो बनता है बहुत हल्का होता है। और इसमें क्या होता है, वात की बीमारी में, वात क्या होता है, वात की बीमारी नहीं होती बट इससे क्या होता है, पेट की जो इन्फेक्शन है वो हमें ज़्यादा रहती हैं। पेट की दिक्कत है, जैसे गैस हो गया, अफारा हो गया, या फिर कई बार क्या होता है कुछ वीकनेस से हम लोग फील करते हैं, ये सारे बात के ही गुण होते हैं। तो इसमें यदि हम इसका 10-1 पत्तियाँ ले लें और इसका हम उबाल कर, जब ये इसका रस निकाल कर और थोड़ी सी हम मिश्री इसमें यूज़ करें और काला नमक यूज़ करके इसको पिया जाए तो ये बहुत ही राहत देता है। उसी तरह हमारी जो यूटीआई इन्फेक्शंस होती हैं उसमें भी ये बहुत ही फ़ायदेमंद है।
क्योंकि यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन को भी ये ठीक ही करते हैं। बाकी रहेगी जैसे 5-6 पत्तियां मैंने पहले भी कहा है, उसको उबाल लें और उसमें थोड़ी सी मिश्री डाल लें, काला नमक डालें, काली मिर्च डालें, सेंधा नमक डालें, तो भी ये बहुत ही, और उसका काढ़ा बनाकर उसका ठंडा करके यदि हम उसको पियेंगे, दिन में 1 टाइम पी लें, तो मुझे लगता है ये सारी प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो जाएगी। बाकी रह गया कई बार, हाँ आपने देखा होगा कि हमारे सामने कोई भी पर्सन होता है और बैठ के हम लोग बातें कर रहे होते हैं, तो बातें करते करते कई बार आप महसूस करते होंगे, बट हम उन्हें कह नहीं सकते कि मुंह से थोड़ी सी दुर्गंध आ रही होती है। तो ये क्या होता है, ये पायरिया की निशानी होती है। या तो पायरिया होगा, या फिर क्या होगा, पेट के इन्फेक्शन से भी मुंह से दुर्गंध आती है। तो हम उसका भी सेवन उसी तरह 10-11 पत्तियां ले लें, उसको उबाल लें, उसी तरह सेवन करें, और इससे पायरिया जो है हमारा 15-20 दिनों में हमारा ये जो बीमारी का हल निकल सकता है, ठीक हो जाएगी। आगे रह गए स्किन की, मैंने पहले बताया कि स्किन की इन्फेक्शन भी इससे दूर होती है। और एक और बीमारी है जिसको हम माइग्रेन एक सिर दर्द है, बट कई बार क्या होता है, ये बीमारियों में नहीं गिना जाता, लेकिन माइग्रेन इतना दिक्कत करता है कि उसमें इतना परेशानी वाला कारण बन जाता है कि इंसान सोचता है कि करें तो हम क्या करें। तो इसमें भी, माइग्रेन में एक मैं आपको नुस्खा बताऊंगी, नारियल का तेल होता है, वो आप लीजिए, 400 ग्राम तेल लीजिए, और 100 ग्राम पुदीने के पत्ते लेकर उसको तेल गरम करके और उसमें पत्ते डालकर आप 10-1 दिन के लिए रख दीजिए। जब ये रख देंगे, और उसके बाद इसी तेल का सेवन से आप थोड़ी सी यहाँ जहाँ पे आपको पेन है वहाँ लगाइए, अपने हेड पे लगाइए, सिर पर लगाने से, मसाज करने से माइग्रेन की प्रॉब्लम भी दूर होती है। और ये थोड़ा सा नाक में भी आप इसके ड्रॉप्स डाल सकते हैं। और एक और बात है, कितने सारे फायदे मैंने आपको गिनवा दिए हैं ना, बेनिफिट्स। तो एक है, जब मुंह में कई बार क्या होता है, कुछ विटामिन की कमी के कारण हमारे मुंह में छाले हो जाते हैं, छाले में भी बहुत दिक्कत होती है, करें तो करें क्या, डॉक्टर के पास जाते हैं, या फिर क्या कहते हैं कि कुछ देसी टोटके भी बताए जाते हैं। तो पुदीना भी उसी में से एक है। उसके यदि रस निकाल कर 5-6 पत्तों का हम उसी जगह पर उसके रस का लेप करेंगे, तो छालों में भी बहुत ही आराम मिलता है। आगे आगे अस्थमा में भी ये बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। तो ये तो है हमारे पुदीने के बेनिफिट। लेकिन जहाँ जहाँ मैंने आपको ये भी बताया है कि इसकी तहसीर थोड़ी गर्म होती है, और मतलब कि यदि हम इसका सेवन, मैंने कहा है कि आपको 2 या 3 चम्मच, 1 या 2 चम्मच कर लो तो बढ़िया रहेगा। इसको हम परांठे के रूप में, चटनी के रूप में, जलजीरे के रूप में लेकर इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। तो कैसा रहा ये पुदीने का, जो कुदरत ने हमें दिया है उसका हम बहुत अच्छी तरह हम फ़ायदा उठाकर अपनी बीमारियों पर काबू पा सकते हैं। और मुझे लगता है आप भी इसका फ़ायदा उठाएंगे। और कहते हैं कि यदि हम कुदरत की दी हुई चीज़ों की हम कदर करेंगे, तो वो भी हमारी कदर करेंगे। इसलिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और खुश रहें, प्रसन्न रहें। जय माता दी, जय माता दी।